सीपी जोशी, चंद्रशेखर, नारायण पंचारिया, राजेंद्र राठौड़ ने मौका मुआयना किया। चारों नेताओं ने रामनिवास बाग और अल्बर्ट हॉल पर व्यवस्थाएं देखी हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अरुण सिंह, प्रहलाद पटेल समेत प्रमुख बीजेपी के नेता शामिल होंगे और प्रदेश भर से बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस दौरान शामिल होंगे। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्य, ना जनपद ना स्टेडियम, एक नई जगह रामनिवास बाग। देखिए, स्टेडियम को लेकर जो कल से चर्चा चला रखी थी वो एक विचार आया था। स्टेडियम को लेकर विचार आया था, जनपद को लेकर विचार आया था, लेकिन स्टेडियम और जनपद को लेकर हाईकोर्ट का जो हाईकोर्ट से परमिशन बेहद आवश्यक थी। लेकिन अब ऐसे में एक और ऑप्शन अल्बर्ट हॉल और रामनिवास गार्डन था, तो अल्बर्ट हॉल की जगह रामनिवास गार्डन को चुना गया है। एग्जैक्टली अल्बर्ट हॉल पर व्यवस्था देखनी पड़ेगी। उसके बाद ये जो दृश्य है यहाँ का, अल्बर्ट हॉल का जो दृश्य होगा, यानी रामनिवास गार्डन जिसको बोलते हैं, ये भी महत्वपूर्ण दृश्य बनेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी इतिहास गवाह है, कई कार्यक्रम हुए हैं। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बातचीत की है, तो सीपी जोशी का यही कहना था कि जो पूरी की पूरी टीम आएगी, पूरे नेता आएंगे, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, अमित शाह उपस्थित रहेंगे और दूसरे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी उपस्थिति रहेगी। तो उसको लेकर अब तैयारी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी इसे भव्य बनाने की तैयारियों में अभी से जुट गई है और ये तय मानकर चलिए कि आज देर रात कल सुबह तक वहां पर तैयारियां लगभग 80% तक पूरी हो जाएगी, ये आप मानकर चलिए। ऐश्वर्या, आपने कहा कि स्टेडियम और जनपद के लिए हाईकोर्ट के परमिशन की जरूरत पड़ेगी, उसके पीछे की वजह बताइए। और क्या रामनिवास बाग को चुनने के पीछे एक बड़ी वजह दिया कुमारी भी हो सकती है? देखिए, ये इसमें वजह है तो सबसे बड़ी बात यह है कि 4 स्थानों को चिन्हित किया जाना था। विद्याधर नगर स्टेडियम, उसके बाद जनपद जहां पर विधानसभा के ठीक बाहर की जो जगह है वो, और एसएमएस स्टेडियम, और उसके बाद अल्बर्ट हॉल यानी रामनिवास बाग। तो क्योंकि विधि विशेषज्ञों से जब बातचीत की गई, क्योंकि उस पर रोक है अभी, इस तरीके के जैसे एसएमएस स्टेडियम में वहां रोक है कि अन्य गतिविधियां ना हो खेलों के अलावा, तो अन्य गतिविधियों में शपथ ग्रहण भी शामिल होता है, तो विशेष परमिशन ली जानी, कोर्ट में जाना, तो ये पूरा की पूरा एक प्रोसेस होता है। और अभी सरकार को अभी नए महाधिवक्ता भी चुनने हैं, अतिरिक्त महाधिवक्ता भी चुनने हैं। तो अब ऐसे में इन्होंने आपस में बैठकर ये निर्णय लिया और जब उस स्थान को देखा तो सभी संतुष्ट हुए। राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, नारायण पंचारिया, ये जब तीनों गए और खुद चंद्रशेखर, चारों नेता जब गए तो ये उस स्थान को देखकर उनको ठीक लगा। और जब बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अभी थोड़ी देर पहले बैठक शुरू हुई तो उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई। स्वयं चंद्रशेखर ने उसकी रूपरेखा बना रखी थी, वो बताई गई, बताने के बाद उस पर मुहर लगा दी गई। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल ने उस पर मुहर लगाई। बिल्कुल।